हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में लिव टू राइड विद अहमद। मैं अहमद, आपका दोस्त, एक बार फिर आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो है, एक रिक्वेस्ट है मेरी एक महिला सब्सक्राइबर से मुझे आई है। वो रिक्वेस्ट ये है कि वो चाहती है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें उन्हें बाइक या मोटरसाइकिल चलाना सीखने मिले। जैसे कि उनका कहना है कि उनको एक्टिवा सीखना है, बाइक सीखना है, तो किस तरह वो शुरू करें। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि ज़्यादातर बाइक और स्कूटर मेल चलाते हैं, लड़के ज़्यादा चलाते हैं, महिलाएं बहुत कम चलाती हैं। तो उनको ये डर रहता है कि वो कहाँ सीखे, कैसे सीखे, कहाँ से शुरुआत करें। तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ उनकी रिक्वेस्ट पे कि किस तरह बाइक सीखा जाए, किस तरह बाइक सीखने की शुरुआत किया जाए। तो ये वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, किस तरह आप बाइक सीखें और क्या क्या चीज़ें आपको बाइक सीखने के लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बाइक सीखने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में कवर करूँगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको खुद से एक अंदर से मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार मन बना लिया है मुझे ये सीखना है, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा उस चीज़ को सीखने के लिए। तो उसमें बाइक सीखना या मोटरसाइकिल सीखना ये बहुत ही छोटी सी बात है। दूसरी चीज़, बाइक सीखने से पहले बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे डायरेक्टली बाइक सीखना है या उससे पहले मुझे बाईसाइकिल या साइकिल चलाने आनी चाहिए। तो मेरा जवाब ये है कि आपको कुछ भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना बाईसाइकिल। मेरा आपसे कहना ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बाईसाइकिल आए तो ही आप बाइक सीख सकते हो या स्कूटर सीख सकते हो। ये चीज़ें आपको ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बाइक नहीं भी आती है तो भी आप स्कूटर सीख सकते हैं। अगर आपको बाइक चलानी आती है, साइकिल चलानी आती है, तो भी आप स्कूटर चलाना सीख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको बाइक या मोटरसाइकिल चलाना सीखना है तो आपको पहले उसके तरीके सीखने बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को चलाना चाहते हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो, स्कूटर हो, अगर आप उसके तरीके पहले से नहीं सीखते हैं तो आपको जब आप एक्चुअल चलाते हैं तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई भी चीज़ आप चलाते हैं, जैसे कि बाइक हुई, साइकिल हुई, स्कूटर हुई या कार हुई, ये सब चीज़ें चलाने से पहले इस चीज़ों को आप समझें, इनकी बेसिक चीज़ें क्या होती है वो समझें, टेक्निक्स क्या होती है वो समझें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपकी बेसिक्स क्या क्या होनी चाहिए, टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप बाइक सेफली चलाना सीख सकते हैं और किस तरह से आप एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ और एक के बाद एक हम लोग ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि स्कूटर सीखने के लिए आपको क्या क्या आना ज़रूरी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपके पास स्कूटर होनी चाहिए, दूसरी आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए, तीसरा आपके पास होना चाहिए आपका राइडिंग गियर। राइडिंग गियर में कम से कम आपके पास तो हेलमेट होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना हेलमेट के आप राइडिंग कर नहीं सकते। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। अगर आप पकड़े गए विदाउट हेलमेट तो आपको चार्ज लगेगा 500 तक का। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि शुरुआत में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपने हेलमेट पहना है तो आपको चेक करना है कि आपकी बाइक किस तरह खड़ी है। अगर आपकी बाइक मेन स्टैंड पे है तो उसे आप आगे की तरफ सरका कर ज़मीन पे लाइए। अगर आपकी बाइक साइड स्टैंड पे है तो पहले आप बैठिए, पहले स्टैंड को मत निकालिए, पहले आप इस तरह बैठिए, फिर आप इस तरह स्टैंड को हटा सकते हैं। ये सही तरीका है। वैसे बहुत लोग करते क्या है कि पहले इस तरह स्टैंड से हटा देते हैं, मगर इससे एक डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि अगर आपको बैलेंस नहीं आती है, बाइक आपको हैवी लगती है, ख़ास करके महिलाओं के लिए, तो उस टाइम पे अगर आप इसे पहले से ही अनस्टैंड कर देते हैं या स्टैंड ऊपर कर देते हैं तो आपकी बाइक का पूरा वेट आपके ऊपर आता है और इसमें काफ़ी इम्बैलेंस हो जाएगा और बाइक गिरने के फुल चांसेस है। तो सबसे पहले यही करिए कि आप स्टैंड को इसी तरह रहने दीजिए, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, इस तरह आप रखकर बाइक पे पहले बैठिए और उसे बैलेंस कीजिए। तो ये सही तरीका है बाइक पे बैठने का।
तो पहले स्टैंड नहीं उतारना है, पहले बाइक पे बैठना है, फिर स्टैंड को इस तरह पीछे करना है। तो इसके बाद आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है बाइक चलाने के पहले। जैसे कि ये मेरी बाइक है, ये एविएटर है होंडा की। एक्टिवा दिखती है मगर एक्टिवा नहीं है, ये एविएटर है। और एक्टिवा, एविएटर, एक्सेस, डियो सारी एक जैसी बाइक है, सारे बेसिक प्रिंसिपल सेम है, सिर्फ थोड़ा यहाँ वहाँ कॉस्मेटिक चेंजेस है। तो इसे किस तरह चलाते हैं, अगर आप ये सीख लेंगे तो आप कोई भी बाइक चला सकते हैं, कोई भी स्कूटर चला सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको चेक करनी है कि आप अपना जो चाबी है, ये चाबी आप इसे पहले इग्निशन में लगा दिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि आप जैसे ही बाइक पे बैठते हो तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका ब्रेक आपको इस तरह पकड़ के रखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये बाइक अभी तक स्टार्ट की नहीं मैंने, मगर जैसे ही मैं ब्रेक लगाता हूँ तो बाइक एकदम स्टेबल हो जाती है, हिलती नहीं है। अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो बाइक आगे पीछे हिलेगी, जिससे आपका बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। तो पहली चीज़ आप ये कीजिए, जैसे ही आप बाइक पे बैठते हैं स्टैंड नीचे कीजिए और दोनों ब्रेक को कस के होल्ड करिए। इससे क्या होता है कि आपकी बाइक आगे पीछे नहीं जाती है और ये गिरेगी भी नहीं और बैलेंस भी नहीं बिगड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको बाइक किस तरह स्टार्ट करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग बाइक चलाते हैं उन लोग को सिर्फ यहाँ पर बॉटम राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ इग्निशन स्विच है, अगर इसे आप दबाते हैं तो बाइक शुरू हो जाती है, यानी बाइक स्टार्ट हो जाती है। मगर इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ये स्विच दबाते हैं तो उससे पहले आपको ब्रेक दबा कर रखना है। अगर आप अपना ब्रेक नहीं दबाते हैं तो ये स्विच भले ही आप कितनी बार ऑन करें, आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए अभी बाइक शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ आपको करना है, यहाँ से इग्निशन ऑन करना है। दूसरा, आपको लेफ़्ट हैंड से अपना लेफ़्ट ब्रेक पकड़ के रखना है और राइट हैंड से आपको राइट ब्रेक पकड़ के रखना है और आप अपने थंब से आप इसे दबाएंगे तो देखिए इस तरह ये बाइक शुरू हो गई। तो देखा कितना आसान है। तो एक बार मैं इसे फिर से आपको बताता हूँ, मैं इसे बंद करता हूँ तो फिर से शुरू करते हैं एक बार और। तो सबसे पहला प्रोसीजर है, आपको बाइक को होल्ड करना है, बैठना है, स्टैंड से निकालना नहीं है। बैठने के बाद आपको स्टैंड से निकालना है इस तरह, और आपको दोनों ब्रेक कस के पकड़ने हैं ताकि बाइक आगे पीछे नहीं जाए, आपका बैलेंस नहीं बिगड़े। दूसरी चीज़ ये है कि आपका पैर का जो पोजीशन होगा वो इस तरह होगा, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। अगर आप महिला हैं, अगर आपकी हाइट कम है तो आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी सी सीट के एकदम कॉर्नर पर आकर बैठे, जैसे मैं बैठा हूँ अभी। तो इससे क्या होगा कि आपको लेग रूम ज़्यादा मिलेगा और आप इजीली बाइक को पकड़कर ज़मीन पे भी खड़े रह सकते हैं। तो ये एक चीज़ है महिलाओं के लिए। दूसरी चीज़, सबसे पहले आपको चाबी लगाकर इसे घुमाना है राइट हैंड साइड पे, जिससे लाइट ऑन हो जाएगी यहाँ की और यहाँ की। और दूसरी चीज़, आपको दोनों ब्रेक को कस के पकड़ना है। तो जैसे ही आपने दोनों ब्रेक को कस के पकड़ा, बाइक स्टेबल हो जाएगी, आगे पीछे नहीं जाएगी। और तीसरी और लास्ट बात यह है कि अगर आपको बाइक स्टार्ट करनी है तो ब्रेक को ना छोड़कर, ब्रेक को पकड़ कर रखकर आपको इसे इग्निशन ऑन करना है इस तरह। तो जैसे ही इग्निशन ऑन करते हैं तो हल्का सा आपको रेस देना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए। मगर होता क्या है कि जैसे ही आप फट से स्पीड बढ़ाते हैं तो बाइक आगे बढ़ जाती है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि ब्रेक को पकड़ के रखिए और एक्सेलेरेटर को हल्के से दबाइए। तो जैसे आपने इग्निशन शुरू किया तो आप धीरे धीरे अपना ब्रेक छोड़ेंगे। जैसे देखिए मैंने ब्रेक छोड़ा है मगर ब्रेक पर से हाथ मैंने हटाए नहीं है और मैंने अपनी टांगे ऊपर ले लिए इस तरह। तो धीरे धीरे मैं रेस दे रहा हूँ और बाइक आगे बढ़ रही है और मेरा बैलेंस अपने आप बन रहा है। तो फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपने जैसे ही चाबी ऑन की, दोनों ब्रेक्स को पकड़े, इग्निशन दिया,
और धीरे धीरे आपको रेस देना और धीरे धीरे आपको ब्रेक को छोड़ना है। ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ करनी है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप दोनों हाथ पर ध्यान दीजिए। मेरा जो लेफ़्ट वाला हाथ है वो ब्रेक को पकड़ा है और राइट वाला जो हाथ है वो एक्सेलरेटर पे है, वो धीरे धीरे एक्सेलरेटर दे रहा है। तो देखिए किस तरह मैं धीरे से एक्सेलरेटर देता हूँ और ब्रेक छोड़ता हूँ। देखिए मैंने पूरी तरह ब्रेक छोड़ा नहीं है, मेरे हाथ के नीचे अभी भी लेफ़्ट ब्रेक है, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर मुझे ब्रेक मारना पड़े तो मैं आराम से ब्रेक मार सकता हूँ। तो काफ़ी आसान है, आप इसे एक बार ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, बाइक चलाने का कोई सही तरीका नहीं होता है। बाइक चलाने का वही तरीका सही होता है जो आपको आसानी से समझ में आए और आप जो आसानी से सीख ले, उसे ही सही तरीका बोलेंगे। मैं तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे सिखा रहा हूँ, किस तरह आप बाइक को हैंडल करते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आप किस तरह बाइक सीखेंगे या आप किस तरह बाइक चलाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप बाइक किस तरह सेफली चला सकते हैं। और जैसे ही आपने अपना पैर दोनों रखा बाइक के ऊपर, तो आपको बाइक के ऊपर एक बैलेंस अपने आप ही बन जाएगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि बाइक एकदम स्टेबल है। और जैसे जैसे आप रेस बढ़ाएंगे, देखिए मेरी स्पीड बढ़ रही है, अभी 20 है, अभी 30 हो रही है। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे तो बाइक उतनी ही लाइट फील होगी और उतना ही वेट आपकी बॉडी पे कम आएगा और बाइक पे ज़्यादा आएगा। यहाँ के रास्ते कुछ ऐसे ही है, ख़राब है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप बाइक नए नए सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाइक चलाएं तो बहुत ही स्पीड में चलाएं। इनिशियली आप धीरे धीरे से बाइक को चलाएं, बहुत ही कम स्पीड, जैसे इन बिटवीन 20 to 50 के अंदर ही रहिए, उससे ज़्यादा मत जाइए। और जहाँ तक मैं कहता हूँ, अगर आप पहली बार बाइक चला रहे हैं तो स्पीड आपकी 20 से 40 के बीच में ही होनी चाहिए। जैसे कि मैं अब बाइक चला रहा हूँ तो मेरी स्पीड है 20 से 40 के बीच में। तो ऐसी स्पीड में होता ये है कि अगर आपसे कोई गलती होती है और आप गिरते भी है तो आपको उतना चोट नहीं लगती, मार नहीं लगती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा मत बढ़ाएं। और दूसरी बात यह है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि बाइक जब मैं नया नया सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई मेरा फ्रेंड बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप शुरू में बाइक चला रहे हैं तो डबल सीट बाइक चलाएं, क्योंकि रिकमेंडेशन यही है अगर आप बाइक चला रहे हैं तो प्लीज़ अकेले ही चलाएं। अगर आप नए बाइक सीख रहे हैं तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप बाइक चलाते हैं, नया नया सीख रहे हैं, तो अगर कोई पीछे बैठा है तो आपको ये भी डर रहेगा कि काफ़ी वेट बाइक में है, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर पीछे वाले ने कोई भी गलती कर दी बैठने में, अगर वो सीधा नहीं बैठा या उसने कुछ आड़ी टेढ़ी मूवमेंट कर ली तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप उसको भी लेकर गिरेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप नया बाइक चलाना सीख रहे हैं तो पीछे किसी को मत बिठाइए। अगर आपको डर है कि आप गिर जाएंगे तो आप बाइक को ज़्यादा फास्ट मत भगाइए। इन केस आप गिर भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा चोट लगती नहीं है। और बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है कि मैं बाइक चलाता हूँ तो मैं गिर जाऊँगा तो मुझे चोट लगेगी। ये सारा डर उनके माइंड में रहता है, ख़ास करके महिलाओं के माइंड में, क्योंकि उनको भी गिरने से डर लगता है। तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा, जब तक आप अपना डर नहीं निकालेंगे तो आप बाइक चलाना सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको अपने मन का डर निकालना है, क्योंकि बहुत लोगों को बाइक चलाने का शौक़ होता है मगर डर के वजह से वो नहीं चलाते हैं। उनके माइंड में एक फ़ियर होता है, डर होता है, जो उनको बाइक का मज़ा लेने से रोकता है या बाइक चलाने से रोकता है। तो मैं अपनी फ़ीमेल राइडर से यही कहूँगा जो सीख रही है बाइक, कि डरिए भी नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, आप बाइक चलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गिरेंगे, एक बार चोट लगेगी, मगर उस चोट से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, आगे जाके वो गलती नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपना मन बनाएं बाइक चलाने का, डर को निकाल दीजिए
क्योंकि 80% डर के वजह से आपकी बाइक सीखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो डर को आप निकालना ज़रूरी है। और ये सोच के आपको चलना है कि मुझे बाइक चलाना सीखना है, अगर मैं गिरती भी हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें थोड़ी सी सीख मिलेगी, आगे जाके वो गलती नहीं करूँगी। और आप जितना ही स्लो बाइक चलाएंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका बाइक चलाने में। जितना हो सके आप स्पीड को अवॉइड कीजिए जब आप बाइक सीख रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए जब भी आप नए बाइक सीखना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊं और इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझे बताइए आपको क्या देखना पसंद है, आप क्या चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आप बाइक सीखते गिर जाते हो, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये करना है, अपने आप को चेक करना है। अगर आपको कहीं लगी है या नहीं लगी है, पहले उसका आपको चेक करना है। अगर आप कहीं ऐसी जगह गिरते हो जहाँ पर आपको कोई मदद करने के लिए नहीं है, तो आपको बाइक को उठाना, खुद को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर ऐसे सिचुएशन में मेरी आपसे यही सलाह है कि आप बिल्कुल काम रहिए। जैसे कि मैं एक्चुअली मैं गिरा नहीं हूँ, ये जस्ट स्टेज किया है मैंने, थोड़े से इफ़ेक्ट्स डाले हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस सिचुएशन में बाइक को किस तरह उठाएं। बाइक को उठाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो आप खुद को उठाएं, चेक करिए कि आपको कहीं लगी तो नहीं है, चेक करिए, खुद का पहले मुआयना कीजिए, खुद का इंस्पेक्शन पहले कीजिए, बाद में बाइक का इंस्पेक्शन कीजिए। देखिए दोस्तों, बाइक उठाने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर मैं आपको एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव तरीका बताता हूँ। कभी भी आपकी बाइक गिरे तो कभी भी इस तरह आप झुककर बाइक को मत उठाइए। अगर इस तरह आप झुकोगे तो आपका सारा प्रेशर यहाँ पर आएगा, बैक पे आएगा और आपका बैक प्रॉब्लम हो सकता है। तो सही तरीका क्या है बाइक को उठाने का? बहुत ही सिंपल है। आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए बाइक साइड में, जिस साइड पे बाइक गिरी है, आपकी मोटरसाइकिल गिरी है, उस साइड पे आप खड़े हो जाएं और 90 डिग्री पर आप खड़े हों। और जैसे ही आप खड़े हैं आप उसे बैठ जाएं और इस तरह एक हाथ बाइक के लेफ़्ट में, एक हाथ बाइक के हैंडल पर रखते हुए आप धीरे से खड़े होना शुरू कीजिए। और जैसे जैसे आप खड़े होंगे बाइक आपके साथ खड़ी होगी और एकदम ही सिंपल तरीके से आप अपने पैरों का यूज़ करते हुए बाइक को इजीली उठा सकते हैं। और जैसे ही बाइक खड़ी हो गई तो उसे आप साइड स्टैंड पर लगा सकते हैं। तो ये एक सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है बाइक को उठाना। इन केस आप गिर गए हैं या इन केस बाइक गिर गई या कुछ हो गया, तो ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है बाइक को उठाने का। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताएं कि आप स्कूटर किस तरह चला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा एक और चैनल है P2P टेक, जिसमें मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिव्यू करता हूँ, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हूँ, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बहुत सारे वीडियो बनाने का। और आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग माई वीडियोज़। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, जय हिंद।